मैंने आपको बताया था, सबसे पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। 15th क्वेश्चन है 9.1 का, ठीक है। 15th क्वेश्चन में क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द एंगल्स एक्स वाई एंड जेड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कल हमने जो 14th क्वेश्चन किया था वहां पर भी इसी तरह का हमारे पास फिगर दिया हुआ था, लेकिन उसमें सिर्फ हमें एक वेरिएबल दिया हुआ था, एक वेरिएबल एक एंगल दिया हुआ था हमें एक्स, और एक्स की वैल्यू हमें निकालनी थी, ठीक है। यहाँ पर क्या किया उसने, अलग अलग वेरिएबल दे दिए हमें एंगल्स के रूप में। दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, इंटरसेक्ट करने पर कहता है कि एंगल्स बता दिए। ये जो एंगल होगा ये 55 डिग्री का, ये वाई, ये एक्स और ये जेड, ठीक है। ये नाम इसने दे क्या निकालना है बेटा, ये जो एक्स वाई जेड है ना, इनकी वैल्यू बतानी कि जो एंगल एक्स है वो कितने डिग्री का होगा, वाई एंगल है वो कितने का होगा, जेड कितने डिग्री का होगा, ठीक है। देखो कैसे निकालेंगे, दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बनते हैं। हमने देखा था वर्टिकली अपोजिट एंगल्स और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। तो इसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन कौन से हैं, एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ डी, दोनों एंगल्स वर्टिकली अपोजिट है। कौन कौन से, ए ओ सी और बी ओ डी, ये दोनों एंगल्स दोनों वर्टिकली अपोजिट है। AOC एंड BOD आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट हो गए तो दोनों इक्वल होंगे, जो BOD होगा वो इक्वल होगा एंगल AOC के। BOD हमारे पास x दिया हुआ है और AOC 55, तो x की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 55 के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। x की वैल्यू 55 के इक्वल हो गई, यही एक वैल्यू हमने निकाल दी, x की वैल्यू निकालनी थी, x 55 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। दूसरा एंगल निकालते हैं हम, देखो कहता है एंगल COA। अब ये देखो एंगल COA कहां पर है, एंगल COA ये वाला एंगल, एंड एंगल AOD, एंगल AOD आर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बन गए। COA AOD दोनों एंगल्स हैं, स्ट्रेट लाइन के ऊपर बने हुए हैं, स्ट्रेट लाइन के ऊपर बने हुए तो सम इनका कितना होगा, 180 डिग्री होगा, और दोनों एडजेसेंट एंगल्स भी हैं, तो ये क्या हो गए, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हो गए। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हो गए तो इन दोनों एंगल्स का जो सम आएगा वो कितना आएगा, एंगल COA प्लस एंगल AOD 180 डिग्री के इक्वल आएगा। COA ये वैल्यू हमें दी हुई है पहले से, COA की वैल्यू कितनी दी हुई है, 55 डिग्री, प्लस AOD की वैल्यू कितनी है, y, और ये 180 के इक्वल हो गया। y की वैल्यू हमें निकालनी है, 55 जो इधर प्लस का था इसको राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे, ये 180 माइनस 55 हो जाएगा। 180 में से माइनस करेंगे 55 को, y की वैल्यू आ जाएगी 125 डिग्री। ये हमने y की वैल्यू निकाल, एक्स एंड वाई दो वैल्यू हमने निकाल, ठीक है। जेड की वैल्यू निकालनी है। अब आप देखो दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो जो एंगल वाई एंड एंगल जेड है ये दोनों कैसे एंगल्स हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, और वाई एंड जेड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। जो वाई की वैल्यू थी वही जेड की वैल्यू हो जाएगी 125 डिग्री। जेड की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 125 आ जाएगी। दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, दोनों इक्वल होंगे। तीनों एंगल्स हमने निकाल दिए, एक्स वाई जेड, ये तीनों एंगल्स हमें निकालने थे, ठीक है। ये था फर्स्ट पार्ट इसका। सेकंड पार्ट में क्या दिया देखो, सेकंड पार्ट में AB एक लाइन इस तरह से जा रही है और इस AB लाइन को इंटरसेक्ट करते हुए CD लाइन इस तरह से निकल गई। दो लाइंस इंटरसेक्ट की,
ए बी लाइन ने सी डी लाइन को इंटरसेक्ट किया और जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बना वो पॉइंट वहां से एक वे निकल कर गई ई पॉइंट की तरफ। ओ ई क्या बन गई, एक वे बन गई। दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही, इंटरसेक्ट कौन कौन सी लाइंस कर रही हैं, ए बी एंड सी डी लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनता है उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ई की तरफ एक रे निकल कर गई है। हमें ये एंगल्स बता दिए कि ये जो एंगल 40 डिग्री का होगा, ये एंगल एक्स का, ये 25 का, ये जेड का, ये वाई का। एक्स वाई जेड की वैल्यू हमें निकाल। एक बार आप भूल जाओ, देखो ई पॉइंट जो ई रे निकल के जा रही है इसको आप भूल जाओ 1 मिनट के लिए। जब हम इसको भूल जाते हैं तो दो लाइंस हमारे पास बचती हैं, सी डी लाइंस इंटरसेक्ट करती है ए बी लाइन को, तो ये दोनों कैसे एंगल्स हो जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो जाएंगे, एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ डी। मैं नीचे बना के दिखाता हूँ आपको। ये लाइन हमारे पास ए बी हो गई और ये लाइन हमारे पास सी डी हो गई, ठीक है। ये ए बी और ये सी डी दो लाइंस ने इंटरसेक्ट किया, तो ये जो एंगल 40 है ये वर्टिकली अपोजिट होगा एंगल जेड की। दोनों एंगल्स क्या होंगे, वर्टिकली अपोजिट होंगे, और वर्टिकली अपोजिट होंगे तो दोनों की वैल्यू इक्वल आएगी। जो जेड की वैल्यू आएगी वो 40 के इक्वल आएगी। पहले इनको बता देंगे कि वर्टिकली अपोजिट एंगल, इनका नाम लिखे कि बी ओ डी एंड ए ओ सी आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है तो दोनों इक्वल हो गई। बी ओ डी की जगह एक्स पुट कर दिया, ए ओ सी की जगह 40, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 40 डिग्री आ गई। ये हमें निकालना था, ये आंसर। सो जेड की वैल्यू कितनी आ गई, 40 डिग्री। एक वैल्यू हमारे पास आ गई है, जेड की वैल्यू हमने निकाल दी है 40 डिग्री, ठीक है। जैसे जेड की वैल्यू आ गई, अब आप देखो ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, ए बी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, और इस स्ट्रेट लाइन नीचे की तरफ दो एंगल्स बने हैं, एंगल बी ओ डी एंड एंगल डी ओ ए। दो एंगल्स बने हैं, एंगल बी ओ डी और डी ओ ए, दो एडजेसेंट एंगल्स बने हैं स्ट्रेट लाइन के ऊपर, तो इनका सम कितना हो जाएगा, दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री हो जाएगा। या फिर हम बोल सकते हैं कि जो एंगल बीओडी है और एंगल डीओए है ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है। कौन कौन से, बी ओ डी ये वाला एंगल जो जेड अभी भी हमने निकाला ये, और डी ओ ए ये जो वाई एंगल दे रखा है, ये दोनों एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर है तो इनका सम 180 डिग्री हो जाएगा। या फिर हम बोल सकते हैं कि एडजेसेंट एंगल्स भी हैं तो ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हो जाएंगे। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हो गए तो इन दोनों का जो सम आएगा एंगल बी ओ डी से वो 180 डिग्री के इक्वल आएगा। दोनों की वैल्यू पुट की, बीओडी हमने अभी अभी निकाला, जेड की वैल्यू कितनी आई है, 40 डिग्री आई है, तो यहाँ पर हमने इसकी जगह 40 पुट किया। डीओए कितना दिया हुआ है हमें, वाई दिया हुआ है, तो इसकी जगह वाई पुट किया, ये 180 के इक्वल आ गया। हमें वाई की वैल्यू निकालनी है, प्लस 40 को राइट हैंड साइड में लेकर गए, माइनस का 40 हो गया, 180 माइनस 40 140 डिग्री, ये वाई की वैल्यू आ गई। वाई की वैल्यू हमें निकाल ली 140 डिग्री, जेड की वैल्यू हमने निकाल ली और ओनली 40 डिग्री, दो वैल्यूज निकाल ली। अब हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए देखो, ये जो लाइन है ए बी ये वर्टिकली अपोजिट है लाइन सी डी के, ठीक है। ए लाइन है वो वर्टिकली अपोजिट है सी डी लाइन के, तो जो ये ऊपर की तरफ जो ये कंप्लीट एंगल बनेगा ये वर्टिकली अपोजिट होगा नीचे वाले कंप्लीट एंगल के साथ, ठीक है। ये जो वे खींची गई है ये बाद में खींची गई है, पहले तो ये कंप्लीट एंगल था, ये कंप्लीट एंगल वर्टिकली अपोजिट है नीचे वाले कंप्लीट एंगल के साथ, वाई एंगल के साथ, ठीक है। तो ये ऊपर वाला जो कंप्लीट एंगल था इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एंगल सी ओ ई, एक ही होगा एंगल सी ओ ई और दूसरा होगा ई ओ बी, दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया, तो एंगल सी सर आपकी आवाज
सर आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। बेटा नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया था, अभी आ जाएगी आवाज। आ गई होगी शायद। यस सर। ओके ओके, ये जो कंप्लीट एंगल है ये वर्टिकली अपोजिट है बेटा नीचे वाले एंगल के। तो जो ऊपर वाला एंगल है इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, बीच में से एक रे निकल के चले गई तो दो पार्ट्स में डिवाइड होगा। ये COE प्लस EOB, ये दो एंगल्स जो ऊपर बन गए, इन दोनों का सम जो होगा वो वर्टिकली अपोजिट है y के, तो इन दोनों का जो सम आएगा वो y के इक्वल आएगा। ठीक है, इन दोनों का सम क्या आएगा, CO की वैल्यू कितनी है x प्लस EOB हमें दिया हुआ है 25 डिग्री, तो x प्लस 25 जो आएगा वो y के इक्वल आएगा, y मतलब 140 के इक्वल आएगा। x की वैल्यू हमें निकालनी है, जो प्लस का 25 है इसको राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो 140 माइनस 25 डिग्री हो जाएगा, और 140 में से 25 को माइनस करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 115 डिग्री। ठीक है, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। इसको एक और मेथड से भी निकाल सकते हैं, देखो किस तरह से। ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है AB जो स्ट्रेट लाइन है इसके ऊपर जितने भी एंगल्स बनेंगे एक सेम कॉमन वर्टेक्स के ऊपर, इन सभी का सम जो आएगा वो कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। ठीक है, इस वर्टेक्स के ऊपर जितने भी एंगल्स बनेंगे सभी का सम 180 डिग्री आएगा। तो ये जो एंगल्स हैं, एंगल 40 प्लस एंगल x प्लस एंगल 20, इन तीनों का सम जो होगा वो 180 के इक्वल होगा। 40 प्लस 25 कितना हो जाएगा 65, और 65 इक्वल टू 180। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, 65 उधर आपका माइनस हो जाएगा, और जैसे ही माइनस करेंगे आंसर सेम बचेगा हमारे पास, x की वैल्यू 115 डिग्री बचेगी। ठीक है, तो ये नहीं है बेटा कि इन क्वेश्चंस को हम सिर्फ एक मेथड से ही कर सकते हैं, जो आपकी मर्जी है किसी भी मेथड से आप कर दो। माइक बंद रखो बेटा। CD एक स्ट्रेट लाइन है, CD स्ट्रेट लाइन के ऊपर भी ये जो तीन एंगल्स बनेंगे इन सभी का सम, तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। Z हमारे पास है, ये 25 हमारे पास है, x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, तीनों को 180 के इक्वल पुट करके। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को करने के दो तीन मेथड्स होते हैं, जो आपको सही लगे। बाकी मैंने बिल्कुल वो मेथड करा जो बिल्कुल सिंपल है, फिर भी आपको अगर दूसरा मेथड सही लगता है वो वाला कर सकते हो। देखो थर्ड पार्ट में क्या कहता है, एक लाइन जा रही है, CD लाइन इस तरह से गई और CD लाइन को इंटरसेक्ट कर दिया AB लाइन ने, इस तरह से ये एक AB लाइन, ये CD लाइन थी, ये AB लाइन है, दोनों ने इंटरसेक्ट किया, और जिस पॉइंट पर इन्होंने इंटरसेक्ट किया उस पॉइंट को O नाम दिया, और O पॉइंट से एक रे निकल कर गई E की तरफ, ये E पॉइंट आ गया। दो लाइंस ने इंटरसेक्ट किया, एक रे निकल कर गई दोनों पॉइंट से, ये रे हो गई। जो एंगल्स बने वो नाम दे दिए, ये 2x है, ये Z है, ये y है, ये 90 डिग्री का है, और ये x डिग्री का है। ठीक है, देखो हमें XYZ तीनों की वैल्यू निकालनी है, तो XYZ तीनों की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम ये लेकर चलेंगे, जो AB स्ट्रेट लाइन हमें दी हुई है, AB स्ट्रेट लाइन को हम लेकर चलेंगे। AB स्ट्रेट लाइन के ऊपर नीचे की तरफ आप देखो तीन एंगल्स बनते हैं। सबसे पहला एंगल AOC, दूसरा एंगल COE, और अगला EOB। तीन एंगल्स यहाँ पर बनते हैं इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर। कौन कौन से एंगल, ये 2x, 90 और x तीनों स्ट्रेट लाइन पर है, तो हम लिख देंगे कि ये जो एंगल्स है आर ऑन द स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पर हो गए, तो इन तीनों एंगल्स का सम जो होगा वो 180 के इक्वल होगा। AOC प्लस COE प्लस EOB, तीनों एंगल्स का सम 180 के इक्वल। AOC की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 2x, तो AOC की जगह 2x लिखा। EOB कितना दिया हुआ है, सॉरी COE 90 डिग्री दिया हुआ है, तो COE की जगह 90 डिग्री लिखा, और EOB
EOB x दिया हुआ है, तो EOB की जगह हमने x, ठीक है। ये तीनों किसके इक्वल है? 180 डिग्री के इक्वल है। कुशाल यादव, कुशाल बेटा अपना माइक, कुशाल बेटा मैं माइक बंद रखो अपना। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई, यहाँ पर x प्लस 2x हो जाएगा 3x, और जो ये प्लस का 90 है ये राइट हैंड साइड में जाकर होगा माइनस का 90, ठीक है। ये प्लस 90 था, इधर आके माइनस 90 हो गया, 2x प्लस x को हमने ऐड कर दिया 3x। लीनियर इक्वेशन की तरह इसको सोल्व करेंगे, 180 माइनस 90, 90 बचेगा, 3x की वैल्यू 90 के इक्वल आ गई। x की वैल्यू निकालेंगे, जो इसकी मल्टीप्लाई में 3 था ये इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, 90/3, 90/3 का मतलब होगा 30 डिग्री, x की वैल्यू 30 डिग्री आ जाएगी, ठीक है। x की वैल्यू 30 आ गई, एक वैल्यू हमने निकाल दी, ये वैल्यू हमारे पास 30 आ गई, ठीक है। अब हमें y का एंगल निकालने के लिए एंगल AOC को निकालना पड़ेगा। AOC कितना है? 2x है, और 2x का मतलब हो गया 2 × 30, और 2 × 30 हो जाएगा 60 डिग्री। एंगल AOC जो होगा वो 60 डिग्री का आ जाएगा, ठीक है। AOC 60 डिग्री का आ गया। अगर हम अब इस रे को भूल जाएं तो AB जो लाइन है वो इंटरसेक्ट करती है CD लाइन को, तो जो ये दोनों एंगल्स हैं दोनों कैसे हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। AOC और एंगल BOD दोनों एंगल्स कैसे हैं? वर्टिकली अपोजिट है। AOC BOD आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं तो दोनों इक्वल होंगे। जो BOD होगा, BOD वो AOC के इक्वल होगा, और BOD हमें y बताया हुआ है, और AOC की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली थी 60, तो y की वैल्यू क्या आ गई? 60 डिग्री। ये 60 आया है तो ये भी कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं तो 2x y के इक्वल हो गया, और 2x 60 था तो y भी 60 हो गया। x की वैल्यू हमने निकाल ली, y की वैल्यू हमने निकाल ली। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? z की वैल्यू निकालनी है। z हमारे पास ये है। z को निकालने की भी बेटा मैंने आपको बताई, इस क्वेश्चंस में हम 2-3 तरह से कर सकते हैं, 2-3 मेथड है। एक मेथड जो मैंने करवाया वो देखते हैं। सबसे पहले ये जो कंप्लीट एंगल होगा, एंगल 90 डिग्री प्लस x डिग्री, ये वर्टिकली अपोजिट होगा एंगल z की, ठीक है। क्यों होगा? देखो ये जो लाइन थी CD लाइन को इंटरसेक्ट किया है AB लाइन ने। ये CD थी, ये AB थी, तो ये इंटरसेक्ट करेगी, तो जो ये कंप्लीट एंगल होगा ये वर्टिकली, ठीक है। Z का मतलब AOD की, तो जो AOD है, AOD इज वर्टिकली अपोजिट टू एंगल COE प्लस एंगल EOB। इन दोनों एंगल्स के सम के वर्टिकली अपोजिट, ठीक है। इन दोनों के सम की क्या है? वर्टिकली अपोजिट है। वर्टिकली अपोजिट है तो जो Z होगा वो इन दोनों के सम के इक्वल आएगा। Z जो आएगा 90 प्लस x के इक्वल आएगा, और 90 प्लस x कम हो जाएगा 90 प्लस 30, और 90 प्लस 30 हो जाएगा 120 डिग्री, ठीक है। क्यों? ये वर्टिकली अपोजिट है। x की जगह हम 30 पुट कर देंगे तो 90 प्लस 30 कंप्लीट 120 का आ जाएगा, और जो 120 है वो z के वर्टिकली अपोजिट है, तो z की वैल्यू 120 होगी, ठीक है। दूसरा मेथड क्या है इसका? दूसरा मेथड ये है, AB एक हमें लाइन दी हुई है, स्ट्रेट लाइन दी हुई है। इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर दो एंगल्स बनेंगे, ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बनेंगे। कितना होगा? 180। जो एंगल Z एंगल Y होगा वो 180 डिग्री के। y की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली 60, z प्लस 60 इज इक्वल टू 180, और z की वैल्यू निकालेंगे तो 180 में से माइनस करेंगे 60, z की वैल्यू 120 ही बचेगी।
जो आपको सही लगता है वो मेथड आप लगा दो। आपकी कैलकुलेशन सही होनी चाहिए, आपका मेथड सही होना चाहिए, आप बिल्कुल सही होगा कोई भी मेथड लगा दो। कंसेप्ट आप यूज करते हो वो कंसेप्ट बिल्कुल सही होना चाहिए आपका। ये वाला कॉन्सेप्ट लगा दो, ये वाला कॉन्सेप्ट लगा दो, जो मर्जी है किसी भी तरह से कर दो। इस तरह से भी कर सकते हैं। सीडी एक स्ट्रेट लाइन है, सीडी स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो ये दोनों एंगल्स बनेंगे, ये दोनों एंगल्स भी 180 डिग्री के इक्वल होंगे। 2x की वैल्यू हमने निकाली हुई है, ये 60 डिग्री के इक्वल है, तो ये कितना हो जाएगा 120। ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए, आप कोई भी मेथड लगा सकते हो इसमें। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। 9.1 यहाँ पर हमारी कंप्लीट होती है। ठीक है, अब विनय कौन सा क्वेश्चन था एक बार वो बता दो, फिर आगे का जो बेसिक पार्ट है 9.2 का वो डिस्कस करेंगे। सर 8.4 का सर 11th क्वेश्चन। 8.4 एक मिनट। 8.4 के 11th क्वेश्चन में कहता है Jimmy wants to earn 500 rupees in interest, so he will have enough to buy a used car. She put 2000 rupees in an account. कहता है कि जो जेमी है, ये नाम वगैरह ऐसे कंफ्यूज करने के लिए बेटा कुछ नहीं, कोई मान लो कोई आदमी है, वो कहता है टोटल 500 रुपीज जो है ना वो इंटरेस्ट के लेना चाहता है। 500 रुपए क्या लेना चाहता है, इंटरेस्ट के लेना चाहता है। अगर उसको 500 रुपीज इंटरेस्ट के मिल जाते हैं तो वो कहता है जो सेकंड हैंड कार है वो खरीद पाता है। उसके बाद कहता है सी पुट्स 2000 रुपीज इनटू एन अकाउंट। वो जो है, ये जो स्टेटमेंट है ना स्टार्टिंग की, थोड़ी सी कंफ्यूज करने के लिए, वो कुछ भी नहीं है। जो मेन क्वेश्चन है वो हमारे यहाँ से स्टार्ट होता है कि वो कहता है वो टोटल 2000 रुपीज है ना वो क्या कर देता है, पुट कर देता है अकाउंट में, और वो अकाउंट जो है वो इंटरेस्ट देता है 2.1% रेट के ऊपर। 2000 रुपये वो जमा करवाता है, ये हमारे पास प्रिंसिपल। जो इंटरेस्ट की रेट है वो हमें दे दी 2.1/2% पर एनम की। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, ये 2 2 जा 4, 4 + 1 5/2%, ये क्या हो जाएगी हमारी रेट हो जाएगी। कहता है हाउ लॉन्ग विल सी नीड टू लीव हर मनी इन अकाउंट टू अर्न 500 रुपीज इन इंटरेस्ट। तो कहता है उसको 500 रुपीज इंटरेस्ट लेने के लिए, बनाने के लिए कितने समय के लिए वो पैसे जमा करने होंगे, कितने समय के बाद जो उसका इंटरेस्ट जो है वो 500 रुपीज हो जाएगा। प्रिंसिपल हमारा दे दिया 2000 रुपीज, 2000 रुपीज उसने जमा किए अकाउंट में, ये प्रिंसिपल हो गया। रेट हमें दे दी कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 2.1/2% है, ये रेट हो गया। कहता है कितने समय के बाद जो इंटरेस्ट होगा उसका वो 500 रुपीज हो जाएगा। हमें टाइम निकालना है कितने समय के बाद। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, अब ये जो मैंने ऊपर लिखा था मैं इसको रफ कर रहा हूँ, तीनों वैल्यूज मुझे याद हो गई है। मैंने आपको बता दिया ये इंटरेस्ट है, ये प्रिंसिपल है। ठीक है, देखो जो जो वैल्यू हमें दी हुई है उसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे। सिंपल इंटरेस्ट हमें दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू पुट करेंगे 500 रुपीज हमें सिंपल इंटरेस्ट के दिए हुए, इज इक्वल टू प्रिंसिपल की वैल्यू हमें दी हुई है, प्रिंसिपल हमारे पास 2000 रुपीज है, रेट की वैल्यू 5/2 दे दी, और मल्टीप्लाई में टाइम हमें निकालना है, और डिवाइड में क्या इसके 100। ये कैलकुलेशन हमारे पास हो गई। सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू पुट कर दी, प्रिंसिपल की, रेट की, टाइम एज इट इज हो गया, और डिवाइड में क्या हो गया 100। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, यहाँ पर 2 0 है, यहाँ पर भी 2 0, 2 0 से 2 0 कैंसिल कर देंगे। इसके अलावा 20 को 2 से कैंसिल करेंगे, ये 10 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो 500 इज इक्वल टू 10 × 5 50, और इज इक्वल मल्टीप्लाई में क्या आ गया T टाइम आ गया। ठीक है, ये जो 50 है ये टाइम के मल्टीप्लाई में है, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आएंगे, ये 50 डिवाइड में आ जाएगा, और ये किसके इक्वल आ जाएगा T के इक्वल।
ठीक है। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10 पर कैंसिल हो जाएगा और जो टाइम की वैल्यू आएगी वो 10 ईयर्स आ जाएगी। ठीक है, शायद ये 2 ईयर्स लिखी गई थी बेटा, मुझे ध्यान आ रहा है पीडीएफ जो मैंने भेजी थी उसमें शायद में मिसप्रिंट हुआ था और मैंने ऑनलाइन क्लास में बताया भी था कि 10 ईयर्स आएगा इसका टाइम। ठीक है, ये हमारे पास टोटल टाइम निकल कर आ जाएगा, टाइम ही हमें निकालना था, वो पीडीएफ में मिसप्रिंट थे इसीलिए कंफ्यूज हो गई क्या विनय, समझ में आ गए बेटा? ठीक है, यस सर। ओके। वो पीडीएफ जो थी वो ठीक कर लेना, वो किसी ने भी अगर नहीं किया तो उसमें मिसप्रिंट हो गया था, इसमें जो टाइम आएगा वो 2 लिखा गया था मिस्टेक से, वो टोटल वैल्यू कितनी आएगी टाइम की, 10 ईयर्स आएगी। देखो 9.1 हमने कंप्लीट कर ली। 9.1 में हमारे पास मेनली 3-4 पॉइंट्स थे, वो आपको सभी को अच्छे से रिवाइज होने चाहिए सभी पॉइंट्स। सबसे पहले हमने कौन कौन से पॉइंट्स देखे, मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हमने देखे, 2 एंगल्स जिनका सम 90 हो जाता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल्स हमने देखे, 2 एंगल्स जिनका सम 180 हो गया वो सप्लीमेंट्री। जाती है मुझसे पूछे जाती है कि घर कभी कोशिया क्या दिक्कत है बेटा? सप्लीमेंट्री एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री हो गए वो सप्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। उसके बाद अगला हमारे पास था एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स में सेम वर्टेक्स से और एक कॉमन वर्टेक्स से कॉमन लाइन होनी चाहिए, दोनों में 2 एंगल्स हमारे पास बन जाते हैं तो इनको हम एडजेसेंट एंगल्स बोलते हैं। कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, एक कॉमन लाइन होनी चाहिए, कॉमन साइड होनी चाहिए और जो बाकी की 2 साइड्स हैं वो अपोजिट साइड में होनी चाहिए, तो इनको हम एडजेसेंट एंगल्स बोलते हैं। और अगर इन्हीं एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री हो जाता है तो हम इनको लीनियर पेयर बोल देते हैं। ठीक है, लीनियर पेयर अगर सम 180 हो जाता है। ये हमने बेसिक पॉइंट्स पढ़े थे। इसमें एक वर्टिकली अपोजिट एंगल्स था, जब 2 लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनते हैं, एंगल 1 एंगल 2 के वर्टिकली अपोजिट, एंगल 3 एंगल 4 के वर्टिकली अपोजिट, और ये इक्वल होते हैं 1 2 के इक्वल, 3 4 के इक्वल। और इसमें जब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनते हैं तो इसके साथ साथ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स भी बनते हैं, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4। एंगल 1 एंड 3 लीनियर पेयर है, 1 एंड 4 लीनियर पेयर है, 4 एंड 2 लीनियर पेयर है, 2 एंड 3 लीनियर पेयर है। ये मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, तो ये पॉइंट्स सभी अच्छे से रिवाइज कर लेना, और जब तक ये पॉइंट्स रिवाइज नहीं करोगे अगले वाले पॉइंट्स समझ में नहीं आएंगे आपको। आपको मैंने पैरेलल लाइन बताई भी थी फर्स्ट क्लास में, और पिछले क्लासेस में भी आपने पढ़ी है। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, कोई बताएगा? पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस क्या होती है, पता है किसी को? अरे किसी को पता है क्या? चलो माइक बंद है, अब बता दो। यस सर। हाँ बताओ बेटा, किसको पता है? बताओ किसको पता है, अपना माइक ऑन करो, शाबाश। जितना पता है, जैसा पता है वैसा बता दो। पैरेलल लाइंस क्या होती है, थोड़ा बहुत जितना भी आपको उसके बारे में पता है, जो भी दो पता है बताओ। लाइन कभी भी एक दूसरे के साथ मिलती नहीं है। शाबाश, बिल्कुल। और कौन बताएगा? देखो मैं बताता हूँ, पैरेलल लाइंस क्या कहता है कि 2 लाइंस हमारे पास, वो जो 2 लाइंस हैं वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, तो उनको हम क्या बोल देते हैं, पैरेलल लाइंस बोल देते हैं। वर्टिकली अपोजिट लाइंस में देखा था कि 2 वर्टिकली अपोजिट होती हैं तो वो इंटरसेक्ट कर जाती हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं। जब 2 लाइंस एक दूसरे को किसी भी तरह से इंटरसेक्ट कर दिया तो हम इनको क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस।
ठीक है, इंटरसेक्ट कर दिया, इंटरसेक्ट का मतलब क्रॉस कर दिया, कट कर दिया, एक दूसरे लाइन से होकर वो पास हो गई है, तो उनको इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं। पैरेलल लाइंस में क्या कहता है कि जब दो लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें, कभी भी इंटरसेक्ट ना करें, उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है। मान लो दो लाइंस हमने की, इनके बीच की डिस्टेंस यहाँ पर 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर भी 10 सेंटीमीटर होगी, यहाँ भी 10 सेंटीमीटर होगी। कहीं भी आप देख लेना, हमेशा इनकी बीच की डिस्टेंस क्या होगी, इक्वल होगी, तो हम इनको क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइंस बोलेंगे। ठीक है, पैरेलल लाइंस के एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास जो रेलवे ट्रैक होता है उसकी जो पटरी होती है वो पैरेलल लाइंस का ही एग्जांपल होता है। दोनों को देखना, हमेशा उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो इक्वल होती है, इक्वल होती है, तो वो किसका काम करती है, वो पैरेलल लाइंस का काम करती है। हमारा जो स्केल होता है, ये स्केल हमारा इसी तरह से होता है। देखो, स्केल जो होता है, स्केल की जो एज होती है, जो साइड के किनारे होते हैं, वो भी पैरेलल लाइंस का ही काम करते हैं। ये मान लो हमारे पास एक स्केल है, यहाँ पर ये वैल्यू लिखी होती है इस तरह से, तो यहाँ पर इनके जो ये वाले किनारे हैं, दूसरे वाले किनारे के लिए कैसा काम करेगी, पैरेलल लाइंस का काम करेगी। आप स्केल को नोटबुक के ऊपर रखो, दोनों तरफ से आप साइड खींच कर देखो, दोनों तरफ से साइड खींचोगे, इनके बीच की डिस्टेंस जो आएगी वो हमेशा इक्वल आएगी, तो ये कैसी लाइंस हो जाएंगी, पैरेलल लाइंस हो जाएंगी। आपका जो ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड होता है स्कूल में, ब्लैक बोर्ड के जो ऊपर वाला जो एज है, नीचे वाले काम करेगी, पैरेलल लाइंस का काम करेगी, उनके बीच की भी डिस्टेंस क्या होती है, हमेशा इक्वल होती है। आपकी स्टडी टेबल होती है, स्टडी टेबल की दोनों किनारे होते हैं, स्टडी टेबल के आपकी बुक लगा लो, नोटबुक लगा लो, स्टडी टेबल लगा लो, उसके जो ये किनारे होते हैं ना, ये अपोजिट डायरेक्शन के जो अपोजिट एजिज होती हैं, एजिज बोलते हैं इनको, एजिज, जो इनकी अपोजिट एजिज होती हैं, ये किसका काम करती हैं बेटा, पैरेलल लाइंस का काम करती है। ठीक है, इनके बीच में आपकी मान लो कोई टेबल है, टेबल की जो ये साइड अपोजिट साइड्स हैं, उनके बीच की डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है। तो ठीक है, ये होती है हमारे पास पैरेलल लाइंस। डेफिनेशन की बात करें तो पैरेलल लाइंस किसको बोलेंगे, टू लाइंस इन ए सेम प्लेन आर सेड टू बी पैरेलल लाइंस इफ दे डू नॉट इंटरसेक्ट। वो कभी भी इंटरसेक्ट ना करें, किसी भी साइड में उनको आगे बढ़ाने पर, किसी भी साइड उनको आगे तक बढ़ा दो, वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करे, जितना भी आगे बढ़ा। ठीक है, इसकी जो डेफिनेशन वगैरह है और इसको जो आज मैं पार्ट समझाऊंगा वो कल भेजूंगा बेटा, क्योंकि पीडीएफ में ये पार्ट मैं जो समझा रहा हूँ वो समझाने में थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए मैं आपको ये व्हाइट बोर्ड पे ही समझाऊंगा और इसको मैं आपको फिर बाद में भेज दूंगा नोटबुक पे नोट करके। ठीक है, जब दो पैरेलल लाइंस हमारे पास होती हैं और दो पैरेलल लाइंस को कोई लाइन हमारे पास इंटरसेक्ट करते हुए निकल जाती है, ये दोनों लाइंस पैरेलल लाइंस है, इनको नाम दे दो L एंड M। L एंड M दो इंटरसेक्ट लाइंस थी, इन दोनों लाइंस को जब कोई लाइन इंटरसेक्ट करते हुए निकल जाती है तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। आपकी जो 9.2 है वो कंप्लीट इसी के ऊपर बेस है। दो पैरेलल लाइंस हमारे पास होंगी, तीन पैरेलल लाइंस हमारे पास होंगी और उन दो पैरेलल लाइंस को क्रॉस करके इंटरसेक्ट करते हुए एक तीसरी लाइन निकल जाएगी, तो इस थर्ड लाइन को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल लाइन बोलेंगे। ध्यान रखना इनके नाम पे, क्या बोलेंगे इसको, ट्रांसवर्सल लाइन। जब दो पैरेलल लाइंस को कोई तीसरी लाइन इंटरसेक्ट करेगी उसको ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। ठीक है, अब जब ये लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, तो जब भी लाइन इंटरसेक्ट करेंगी तो हमारे पास एंगल्स की फॉर्मेशन होगी और इन्हीं एंगल्स के ऊपर हमारे पास ये एक्सरसाइज बेस्ड है। कैसे एंगल्स बनेगी, देखो मैं आपको बताता हूँ। ये पैरेलल लाइन है, ये एक पैरेलल लाइन, इनको इंटरसेक्ट करते हुए ये एक थर्ड लाइन हमारे पास निकल गई, तो हमारे पास कौन कौन से एंगल्स बनते हैं, ये एक एंगल बन गया, ये एंगल बन गया, ये एंगल बन गया, ये एंगल। सेम इसी तरह से नीचे 1 2 3 4 टोटल 4 एंगल्स हमारे पास नीचे होते हैं और इनको काउंट करते हैं, इनको नाम दे देते हैं और हमेशा इनको एक ही तरह से नाम देना बेटा। अगर इनको अलग तरह से नाम दे दिया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, कभी भी आपको समझ में नहीं आएंगे। हमें स्टार्टिंग करनी है यहाँ से, ये एंगल 1, ये एंगल 2,
ये एंगल 3, ये एंगल 4, एंगल 5, 6, 7 और 8। जो आपको इन एंगल्स के नाम देने हैं हमेशा आपको इसी तरह से देने हैं। ये यहाँ से आपको स्टार्ट करना है, सबसे ऊपर से आपको स्टार्ट करना है। ये एंगल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। मैं दोबारा से बना देता हूँ, ये नजदीक हो गई। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। अगर इनके अलावा आपने इनकी सीरीज को अगर डिस्टरबेंस कर दिया तो आप कभी भी नहीं समझ पाओगे। एंगल 1 से स्टार्ट करो, 1, 2, 3, 4, आगे देखो इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज हम घूमकर आ गए, 1, 2, 3, 4 एंटी क्लॉकवाइज घूमकर हम आ गए। इसके बाद फिर नीचे वाले में भी सेम इसी तरह से एंटी क्लॉकवाइज स्टार्ट कर दो, 4 के बाद 5, 6, 7, 8 क्लॉकवाइज। किस तरह से क्लॉकवाइज हम घूमकर आ गए, 1, 2, 3, 4। ठीक है, और सेम इसी तरह से ये घूमकर आ गए 5, 6, 7, 8। तो ये हमारे पास क्या बन गए, 8 एंगल्स टोटल बन गई। टोटल 8 एंगल्स की फॉर्मेशन हमारे पास होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक एंगल्स बनेंगे। अब जो ये 8 एंगल्स हमारे पास बने हैं, इन 8 एंगल्स के ऊपर ही हमारे पास कंप्लीट एक्सरसाइज बेस्ड होगी। ये 8 एंगल्स, कुछ एंगल्स इक्वल होंगे, कुछ लीनियर पेयर्स होंगे, कुछ किस तरह से होंगे वो देखो। सबसे पहले बात आती है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स की। अच्छा, उससे पहले एक बात और बता दूं मैं, एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से होंगे इसमें। इस आपको नोटबुक में दिया हुआ ये सब कुछ, सॉरी बुक में, और बाकी इसके जो पीडीएफ है वो मैं कल भेजूंगा बेटा। ठीक है, आपको उसमें समझ में नहीं आएगा, आपको इसी तरह से समझना व्हाइट बोर्ड पे। एक्सटीरियर एंगल इसमें कौन से होंगे, एक्सटीरियर का मतलब आपने पढ़ा होगा एक्सटीरियर पॉइंट क्या होता है। एक्सटीरियर पॉइंट क्या होता है, वो पॉइंट जो किसी भी फिगर के बाहर की साइड होता है, आउटसाइड होता है, तो उसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर पॉइंट। अब एक्सटीरियर एंगल पढ़ेंगे, वो एंगल जो बाहर की साइड है उनको हम बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल। बाहर की साइड कौन कौन से एंगल्स हैं, 1, 2, 7, 8। ये देखो पैरेलल लाइन से बाहर है, ये पैरेलल लाइंस के बीच का हिस्सा है, ये पैरेलल लाइंस के बीच में नहीं है, बाहर की साइड है, तो इनको हम बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, अच्छा अब आता है इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल मतलब जो पैरेलल लाइंस के अंदर की साइड है उसको हम बोलेंगे इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल कौन कौन से हो जाएंगे, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, ये हो जाएंगे हमारे पास इंटीरियर एंगल्स। जो पैरेलल लाइंस के अंदर की साइड है वो होंगे हमेशा इंटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर बाहर की साइड के, इंटीरियर अंदर की साइड के, ये हमारे पास हो गए एक्सटीरियर एंड इंटीरियर। ठीक है, वैसे तो क्लास का टाइम हो गया बेटा, लेकिन 1-2 मिनट जब तक क्लास चलती है मैं समझा देता हूँ। आप इनको एक बार बुक से कोशिश करना पढ़ने की, एक्सटीरियर, इंटीरियर, आगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स दिए हुए, बाकी मैं कल इनको डिटेल से समझा दूंगा। ठीक है, और जो ये पिछली एक्सरसाइज है ये कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद आती है हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होंगे, देखो ये दो पैरेलल लाइंस हमारे पास हैं, दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर दिया। इंटरसेक्ट करने के बाद कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहता है जो ये ट्रांसवर्सल लाइन है ना, ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड के जो एंगल्स के पेयर बनेंगे, एंगल 1